दोस्तों स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों मार्केट फर्स्ट में चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी जयपुर के महापुरा में स्थित जयश्री पेडीवाल इंटरनेशनल स्कूल में, वहां के माहौल से हम आपको मुखातिब कराते हैं और हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जयश्री पेडीवाल जो इंटरनेशनल स्कूल है वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज जो है बच्चों के लिए, भविष्य की बुनियाद के लिए दी जा रही है। सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर के जयश्री पेडीवाल इंटरनेशनल स्कूल में। Hello everybody, my name is Ayush Periwal. I am the director at the Jayashree Periwal International School. The school मेरी मम्मी ने स्टार्ट किया था एक विजन के साथ, जो कि था कि बच्चों को खुश रहना चाहिए और स्कूल के बाद उनमें इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो जो चाहें, whatever they wish to do in life, they can be able to do on their 2 feet. They will be successful, they will be risk takers, they will be compassionate individuals. तो जो दुनिया में बदलाव लाएंगे, जो बहुत बड़ी चीज़ करना चाहेंगे, पर जो बहुत रिस्पेक्ट करेंगे लोगों को, जो बहुत प्यार से रहेंगे, जो इस पूरी दुनिया को एक बड़ा अच्छा हंसता हुआ देश या दुनिया बनाना चाहते हैं। तो पहला किंडरगार्टन जो मेरी मॉम ने सेटअप किया था वो 96 में था। आज हम राजस्थान में 8000 बच्चों से ज़्यादा को पढ़ाते हैं। हमारा एक CBSE स्कूल है, एक इंटरनेशनल स्कूल है और 4 प्री स्कूल्स हैं। इस पूरी जर्नी में काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है। आई जॉइंड द स्कूल 5 years बैक एंड इन दिस जर्नी आई हैव लर्नड अ लॉट। एवरी चाइल्ड इज़ एन एजुकेटर फॉर मी। I get to learn so much. I'm in such a young and vibrant and energetic environment कि मुझे बहुत मज़ा आता है। स्कूल में मैं प्राइमरीली सीनियर क्लासेस को देखता हूँ, उनके कॉलेज एडमिशन और कॉलेज प्लेसमेंट्स को देखता हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है। I feel very proud to tell you all that probably in the whole country our students are getting placed in the best universities in India or the world. Whether it is the IITs that we get every year above 40, or the students who make it to colleges on full scholarships like Columbia, Wharton. They make it to other prestigious colleges like Stanford, Dartmouth, Brown, Duke. ये हमारे देश में नहीं, विश्व में मतलब हर जगह छाए हुए हैं और इससे हमको बहुत प्राइड आती है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, बड़ा किया है, इन अ वे दे आर एबल टू मेक देयर मार्क अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड। ये अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स, सम ऑफ देम आर एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। सो इट्स डाइवर्स फील्ड्स। वी ऑल्सो बिलीव दैट हर बच्चे को एक होलसम एजुकेशन मिलनी चाहिए। ना ही ये एजुकेशन केवल एक क्लासरूम के अंदर नहीं होती है, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में होती है, एजुकेशन कम्युनिटी सर्विस में होती है, एजुकेशन एक टीम स्पोर्ट में होती है। लीडरशिप जैसी क्वालिटी आपको क्लास के बाहर भी मिलती है, क्लास के अंदर भी मिलती है। तो इस सबको कंबाइन कर एक क्वालिटी एजुकेशन देना, यही हमारा कर्तव्य है। आई वुड लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स, अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, एनी क्वेश्चंस यू हैव फॉर मी, यू कैन ईमेल मी एट aperiwal@jpischool.com. I will be more than happy to answer your questions or queries. Thank you. तो दोस्तों आपने जाना जयश्री पेडीवाल इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कि वहां पर किस तरह का शैक्षणिक माहौल दिया जा रहा है और किस तरह से जयश्री पेडीवाल इस ग्रुप के अंदर कहां पर विद्यालय जो है वो संचालित यहां पर किए जा रहे हैं। जयश्री जी, आप ही का रुख मैं करना चाहूंगा। आप ही के विद्यालय की बात हो रही है, करियर गाइडेंस को लेकर जब 10+2 के अंदर जब बच्चा आ जाता है तो करियर गाइडेंस को लेकर के कई तरह के सवाल माता पिता में भी होते हैं और खुद बच्चा भी कई तरह के सवाल करता है। तो करियर गाइडेंस को लेकर क्या करते हैं आप? हमारे पास इन हाउस काउंसलिंग सेल है, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, असेसमेंट टेस्ट हैं। बच्चों का इंटरेस्ट जानना ज़रूरी है, फिर उनको दिशा दिखाना आसान है। अगर हर साल 35, 40, 45 IIT होते हैं, 50 बच्चों से ज़्यादा बाहर बच्चे जा रहे हैं, चाहे इंडिया के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बॉम्बे, बेंगलोर, अराउंड द वर्ल्ड। तो ये अगर हम आउटसाइड हेल्प लेते हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मुझे अच्छा लगता है कि क्या हम हमारे बच्चों को खुद गाइड नहीं कर पाएंगे। हमें नॉलेज है, हमारी सोच है, हमारे पास एक दिशा है, तो हम उनको समझें, उनके इंटरेस्ट को समझें और उनको
हाथ पकड़ते हुए उनको कॉलेज तक पहुंचाएं और फिर ये भी देखें कि कॉलेज में उनको सक्सेस मिलता है, ये हम ट्रैक करते हैं। और अब बच्चे सब जगह गूगल में प्लेस्ड हैं, फेसबुक में प्लेस्ड हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, एक अपने आप में गर्व का एहसास होता है। बिल्कुल, वाकई अगर ये जिम्मेदारी हर विद्यालय निभाए तो कहीं ना कहीं इस देश का जो भविष्य है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो शैक्षणिक माहौल जो चाहिए हमारे देश को, जिसकी नीड है, जिसके लिए राइट टू एजुकेशन का कानून बनाया गया, ऐसे कानून बनाने की जरूरत ही पैदा ना होगी। पीडी सिंह साहब, आपका रुख मैं करना चाहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपका मत जानना चाहूंगा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बेटियां जो होती हैं वो स्कूल की शिक्षा से महरूम हो जाती है, चंद कक्षाओं में उन्हें पढ़ाया जाता है और उसके बाद बेटी को कक्षा के 5वीं कक्षा के बाद 6ठी कक्षा के बाद स्कूल नहीं भेजा जाता। कहीं ना कहीं वो बाल विवाह का या तो शिकार हो जाती हैं या फिर उन्हें कहा जाता है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकती क्योंकि वो बेटी हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दरअसल ये समस्या लड़कियों को कम पढ़ाने की, नहीं पढ़ाने की हमारे समाज में बहुत रही है, लेकिन ये खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण इलाकों में भी जागृति आई है और ग्रामीण बालिकाएं पढ़ लिख करके जिस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, हिम्मत के काम कर रही हैं और जो ग्रामीण जीवन है उसको कैसे ऊंचा उठाएं, चाहे गांव के सरपंच के रूप में और जनपद प्रतिनिधि का चुनाव लड़के उसमें आगे, या ऊंची से ऊंची सर्विस के हिसाब से तैयारी करके, ये जागृति धीरे धीरे आ रही है। तो समस्या तो है, लेकिन हमें आशा रखनी चाहिए कि जिस प्रकार से समाज जागरूक हो रहा है, सरकार का सहयोग मिल रहा है और चारों तरफ ये वातावरण बन रहा है, लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से आगे रहने वाली हैं, पीछे रहने की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, और शायद इसीलिए सरकार और हम आम लोग भी मिलकर के महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दावे करते हैं और इसे इंप्लीमेंट करने की भी कहीं ना कहीं जरूरत है। रीमा जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगा। ज्यादातर बच्चों को देखा जाता है बच्चे मैथ और साइंस से दूर भागते हुए नजर आते हैं। जब सब्जेक्ट लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं मैथ और साइंस से दूर भागा जाता है, एक डर सा पैदा हो जाता है कि मैथ और साइंस का मतलब डर। तो ऐसे खौफ को दूर करने के लिए, बच्चों में एक अच्छा एनवायरमेंट देने के लिए इन सब्जेक्ट को लेकर के क्या कुछ करते हैं आप? ये शुरुआत, पहली बात तो एक खौफ जो शब्द है वो खुद ही काफ़ी लगता है कि इस तरह का डर ही हम बच्चों में बेस ही ऐसा बनाएंगे कि जो हमारे बच्चे आगे चल के बढ़ेंगे उनको ये मैथ्स साइंस का जो एक फोबिया जनरली क्रिएट किया होता है वो नहीं होगा। तो मैथ्स की टीचिंग मेथडोलॉजी इस तरह की होगी, उसके लिए हमने इंटरनेशनल और नेशनल तरीके से द मेथडोलॉजी विच आई हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट एंड आई एम गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटिंग इज इन अ मैनर where we are going to have a play way of teaching mathematics and learning by doing, where they are involved, and maths and science is not taught as like a table share kind of a subject. वो है कि बच्चा पूरी तरह से इन्वॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल, समय की काफी कमी है, चर्चा काफी लंबी हो सकती है इस विषय पर। जयश्री पेडीवाल जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगा। जीरो पीरियड्स को लेकर के क्या कहना है आपका? जीरो पीरियड्स का क्या महत्व है? मैं तो जीरो पीरियड में विश्वास नहीं, हम तो हीरो पीरियड में विश्वास रखते हैं। जीरो का क्या मतलब हुआ? और मेरे हिसाब से हर टीचर एक क्लास टीचर होती है, हर टीचर एक लैंग्वेज टीचर होती है, हर टीचर एक इमोशनल टीचर होती है। तो उसके लिए कोई अलग सा वक्त देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो चीज़ आप करना चाहते हैं आप पूरे दिन में करिए। तो हमारे स्कूल में ऐसा कोई जीरो पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे कभी समझ भी नहीं आया। मुझे लगता है जो भी आप करना चाहते हैं आपके पास पूरा वक्त तो है, कभी भी करिए। अगर आपको कोई चीज़ पढ़ानी है तो उस सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करिए। वी कैन डू फिजिक्स एंड म्यूजिक टुगेदर, वी कैन डू मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री टुगेदर, वी कैन डू साइकोलॉजी एंड इंग्लिश टुगेदर, वी कैन डू डांस and any other subject. It can all get interrelated and interdisciplinary. बिल्कुल दोस्तों, समय की कमी है, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज के इस खास शो में मेरे साथ बस इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां भविष्य की बुनियाद तैयार होती है। आज के शो में हमने आपको यही बताने की कोशिश की। आपकी इस खोज में हम कुछ मददगार भी साबित हुए होंगे। ये शो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दीजिएगा, इसका इंतजार रहेगा। आप इस शो को व अन्य मार्केट फर्स्ट के शोज को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और जाते जाते मेरे जहन में आई कुछ पंक्तियां साझा करना चाहता हूं। जिंदगी की जंग को जहां सीखा है लड़ना, डूबती कश्ती में पतवार को पकड़ना, शब्दों की नाव, सपनों का गांव,
जब जब जहन में कविता आती है मुझे मेरे स्कूल की याद आती है। अगले सप्ताह दोस्तों फिर होगी मुलाकात मार्केट की किसी नई हलचल के साथ। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया राजस्थान। नमस्कार।